Otherwise, I am going to write the definition of tree. Now, I am sharing my screen. And see, I think your presentation is saved as a stack auto saved. चलिए, हम लोग देखते हैं ट्री। It is a non-linear data structure देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े थे वो क्या था? लिनियर डेटा स्ट्रक्चर था। ठीक है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये कैसा स्ट्रक्चर है? नॉन लिनियर है। कंपेयर्ड टू स्ट्रक्चर का लगता है TURE होगा। स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू array linked list compared to array linked list compared to array linked list stack queue। ठीक है। A tree can be empty with no nodes or a tree is a structure consisting one or more than one node, more than one or more than one, consisting of one or more than one nodes।
कोई दिक्कत? बताओ, बोलो बच्चा, किसी को कोई दिक्कत है? इसको चलो लिखना है सर, हाँ बोलो। इसको लिख ले सर। बिल्कुल बिल्कुल लिखना है, अभी कंटिन्यू लिखना है। ठीक है। इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस ट्री इज ए वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड। देखो अभी तक लिनियर जो भी हम लोग यूज कर रहे थे, ये छोटे डेटा स्ट्रक्चर के लिए ठीक था, क्योंकि अगर 1000 नोड बन जाएगा, बताओ तो तुम कहाँ बना पाओगे 1000 नोड? लिनियर रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है? वाइडली यूज्ड एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है। दैट सिमुलेट्स, that simulates a hierarchical tree structure, tree structure। कोई दिक्कत? with 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 a root node, parent node, a structure consisting a root node, different parent node, child node, चाइल्ड नोड। हाँ राजीव सर, देखिए जरा चेक कीजिए उसको। ठीक है देख लेते हैं। चाइल्ड नोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ, etc. These nodes in tree are connected with edges, connected with edges। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म आ गए कि रूट नोड क्या है, पेरेंट नोड क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, लीफ क्या है, सिबलिंग्स क्या है, समझ गए? ये सारे के बारे में हम लोग जाने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक ट्री का फिगर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, या कोई दिक्कत? हम कहीं नेट पर से ही ट्री का फिगर ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि जल्दी हो जाएगा, और उसी में हम मार्क करके बाबूराव गणपत राव आपटे, ये कौन है रे? है यही चीज है, हाँ सर। समझ गए? यही चीज हाँ है, सर, इसमें कोई ये नहीं है, अलग चीज नहीं है। पौधे है का सेम ब्रांच सब अलग अलग है। लगता है सन्नी आया हुआ है जी। हाँ सर, कर दें। हाँ सर, आजकल फ्री टाइम मिल जाता है। क्या सन्नी, तुम्हारा पबजी खत्म हो गया क्या? अरे सर, हो गया।
कुछ देर में भेजेगा, आपका क्लास खत्म होगा तब ग्रुप में मैसेज आएगा, रूम आईडी। अरे बच्चों का सर मनोरंजन भी होना चाहिए, क्या करें, हम ही लोग तो हैं सर। रुक जाओ 1 मिनट। यही वाला इमेज ठीक है कि जिससे कि सब कुछ हम समझा सकते हैं। आवाज बहुत हो रही है, जरा जिनके पास से आवाज हो रही है वो अपना माइक बंद कर ले। आवाज बंद कर ले अपना। चलिए देखिए, रूट है, पेरेंट है, चाइल्ड है। चाइल्ड को हम लोग लीफ नोड भी बोल सकते हैं। लेवल भी ट्री का यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे। सर पहले फिगर बना ले। फिगर बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा, लेकिन समझ में आएगा तब ना, इसलिए पहले हम लोग एक एक चीज को डिफाइन कर लेते हैं। रूट, ए नोड having 1 or 0 or more than 1 child, 0 or more child, but not the child of any other node. चलो, रूट क्या है? एक ऐसा नोड जिसका कि कोई भी चाइल्ड नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये किसी का चाइल्ड नहीं होता। समझ गए बात? या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पेरेंट नोड, इस तरह की आवाज करोगे क्लास से निकाल देंगे। क्लास में साइलेंस मेंटेन रखो, तमाशा नहीं चलेगा। मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, बिना पूछे हुए निकाल दूंगा क्लास से। क्लास पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, किताब कॉपी लेके टीवी मोबाइल कहीं से भी दूर बैठो। सख्त वार्निंग है कि अगर डिस्टर्ब हुआ तो निकाल देंगे सीधा, विदाउट एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछना है, अपना माइक अनम्यूट करो, क्वेश्चन पूछो आसानी से। पेरेंट नोड, पेरेंट नोड किसको कहते हैं? ए नोड हैविंग 1 or more child, 1 or more child, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? पेरेंट नोड। या कोई दिक्कत? ये भी किसी का चाइल्ड हो सकता है। इट में भी लो लिख देते हैं, इट में बी a child of other node। ये किसी नोड का ये भी चाइल्ड हो सकता है। कोई दिक्कत? चाइल्ड नोड, बच्चा किसको हम लोग घर में कहते हैं? जिसका कोई बच्चा नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो अभी खुद बच्चा। A node having no child called
लीफ और चाइल्ड। चाइल्ड। देखो बच्चा, पेरेंट किसको कहते हैं? जिनके ऊपर लायबिलिटी होता है, जिनके ऊपर बच्चे होते हैं। ये सारा कुछ मेरे रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। हम एक ट्री का भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो ट्री किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। होता है क्या? रूट, ट्री का जो रूट होता है वो क्या किसी पे डिपेंडेंट होता है? नो सर। बोलो, ट्री का रूट किसी पे डिपेंडेंट होता है? नो नहीं। सर। उसमें ब्रांचेज होते हैं। ब्रांच से हो सकता है कि स्टेम होंगे या नहीं हो सकते हैं। स्टेम से लीफ होगा, लेकिन क्या लीफ से ब्रांच या स्टेम हो सकता है? आज तक कोई पेड़ में देखे हो कि पत्ता पर से ये स्टेम या ब्रांच निकला हुआ है? नहीं 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 सर। इट मीन्स लीफ इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट। लीफ इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट। लीफ क्या है? लास्ट पॉइंट। उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। नहीं है। कोई दिक्कत? ये सब ट्री के टर्म्स में क्या कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। गर्ल्स और एनी स्टूडेंट? Any problem? Can I proceed? या एक सेकेंड। बोलिए। डायग्राम बना दीजिए। ग्राफ नहीं, अभी और लिखवाएंगे डिफिनेशन। ओ ठीक सर, ठीक सर। सिबलिंग किसको बोला जाता है? सिबलिंग सर भाई बहन। भाई बहन। इट मीन्स the node of the same level. Node of the सेम। same level. या सर ऐसा भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स। हाँ लिख सकते हैं, लो लिख देते हैं। और चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट। लेकिन ये डिफिनेशन थोड़ा सा फॉल्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही ना। DE FG चारों तो एक पेरेंट के चाइल्ड नहीं है। DEFG। हाँ सर, एक पेरेंट का नहीं है, तो इसलिए हम लोग लेकिन चारों सिबलिंग है। इस डिफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये चारों सिबलिंग, ठीक है। हाँ ठीक। हम सबका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं बच्चा। चलो देखो रूट नोड कौन सा है बच्चा? ए। रूट नोड कौन सा है? ए। पेरेंट नोड कौन कौन सा है? ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। चाइल्ड नोड कौन कौन सा है? एच आई जे। एच है, आई है, आई है, जे जे है, एफ है, एफ है, जी है। जी है। सिबलिंग कौन कौन सा है? डी है, ई है, एफ है, जी है। एफ है, जी है। कोई दिक्कत? रूट को हम लोग सुपर पेरेंट भी कहते हैं। चाइल्ड में DE भी तो आ सकता है ना? नहीं, BC। नहीं, चाइल्ड में डी नहीं आ सकता है। अच्छा, उसका क्योंकि चाइल्ड है सर। समझ गए? क्योंकि डी का खुद बच्चा है। जिसका बच्चा है वो खुद बच्चा नहीं है।
अच्छा सर, बीसी सर हो सकता है ना सर, सिबलिंग? हाँ बीसी बिल्कुल सेम सिबलिंग हो सकता है। ठीक। लो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं बीसी भी सिबलिंग है। सिबलिंग का अपना ग्रुप बनेगा। HIJ भी सिबलिंग है। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? हाँ सर ठीक है सर। HIJ भी सिबलिंग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे होने वाला। अभिनव कुमार ये कंटिन्यूअसली इस तरह से कर रहा है। हाँ सर, इसको वार्न कर दीजिए आखिरी बार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नहीं सर, मेरे यहाँ नहीं हो रहा। सुपर पेरेंट। बाबूराव कौन है सर? वही कर रहे हैं। सुपर पेरेंट। चलो कोई दिक्कत? बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। एक चीज सिबलिंग और से अभी आगे। बताना है, सब ट्री। सब ट्री किसको बोलते हैं? अ पार्ट ऑफ द ट्री। अ पार्ट ऑफ द ट्री इज नोन एज। चलो बोलो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं तो अब इसको लिख लो। लिख लिए सर। अब रूट बना लिए सर, पिक्चर बना ले सर। हाँ बिल्कुल बना लो अब। ठीक। सर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहेंगे? बोलो पूजा कुमारी। सर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप। देखो ये बहुत कॉमन चीज है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े, समझ गए, जिसका कि बिहेवियर, जिसका कि सेट ऑफ ऑपरेशंस हम डिफाइंड कर सके, इसको क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम लोग एरे का बिहेवियर डिफाइन कर रहे थे कि नहीं? उस पे ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे थे कि नहीं? लिंक लिस्ट का अच्छा। बिहेवियर डिफाइन कर रहे थे, ऑपरेशंस डिफाइन कर रहे थे, यूज कर रहे थे। यस सर। ऐसे डेटा टाइप को क्या बोला जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। या कोई दिक्कत? नो सर। बना लिए? ऑलमोस्ट हो गया सर। लेवल लिख रहे हैं। सब ट्री। बोलो। सर बोलिए। ईज क्या होता है? इज एज नहीं एज। एज जो कनेक्ट कर रहा है, एबी को जो कनेक्ट कर रहा है, एसी को जो कनेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं?
एज बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। चलें इस स्लाइड को खत्म करें। हाँ 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 सर। चलो एक थोड़ा सा ट्रिक और हम लोग टेक्निकल डिफिनीशन जानते हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर में होना चाहिए। समझ गए? और ये सब काम जो भी कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि मुझे नाम भी दिखता है। लिखिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं। देखो, a tree data structure can be defined भौंक रहा है ये बदतमीज। तो ये पता चल रहा है कौन ऐसा कर रहा है? सर बाबूराव आप तो को निकालिए तो। कौन वही कर रहा है जी? कोई नया ऐड हो गया क्या? वही कर रहा है सर, नाम भी अजीब है, वही कर रहा होगा। बाबूराव गणपत राव, आपके रिप्लाई करो, नहीं तो मैं तुमको 1 मिनट में ये कर दूंगा, डिस्कनेक्ट कर दूंगा। बाबूराव गणपत राव आपटे, धर्मशाला समझ लिया क्या तुम लोग यार? इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है? सर ब्लॉक कर दिए इसका। हटा दिए इसको। अब बाबूराव गणपत राव आपटे जी, अब आप चले गए यहाँ से। चलिए देखते हैं। A tree data structure can be defined recursively as a collection of ये किस चीज का कलेक्शन है? नोड्स। कलेक्शन ऑफ नोड्स where each node having 3 parts. 3 parts. Namely L child, comma, info and R child. ठीक है? कोई दिक्कत? Where एल चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड हुआ ना? जी where L child, अभी समझाएंगे, लिखो ना। where L child and R child are
self referencing type pointer which stores the address of its left and right child. The data part stores the data part stores the value for the node. अब बताओ बच्चा, लिंक लिस्ट जब हम लोग बना रहे थे तो उस समय एक नोड में दो पार्ट था। एक पार्ट क्या रखता था? डेटा। दूसरा पार्ट क्या रखता था? दूसरा पार्ट क्या रखता था? लिंक अगले नोड का। तो यहाँ पे जो अगला नोड है वो कौन सा अगला नोड है? तो जो उसका चाइल्ड है। क्या तुम लोग पिछले फिगर में देखे होंगे कि एक का अगला नोड कौन है? तो बीसी है। कौन सा है एक का अगला नोड? बीसी है। बीसी समझ गए? बी जो है लेफ्ट चाइल्ड है और सी जो है क्या है? राइट चाइल्ड। तो हुआ यहाँ पे ट्री भी एक कलेक्शन ऑफ नोड है जहां पे कि रिकर्सिव प्रोसेस हो रहा है। रिकर्सिव प्रोसेस का मतलब जो प्रोसेस पीछे हुआ है वही प्रोसेस आगे भी हो रहा है। यानी कि जो प्रोसेस रूट नोड किया है इसका क्या मीनिंग है कि रूट नोड भी दो चाइल्ड का एड्रेस रखे हुए है और एक नोड वैल्यू रखे। उसी तरह से अगला नोड भी दो चाइल्ड का एड्रेस रखे रहेगा और एक नोड रखा रहेगा। क्या कोई दिक्कत है? हाँ सर, ये इनको क्या है? इनको डेटा जो एक्चुअल नोड का जो वैल्यू होगा 10, 20, 30, 40 ABCDEFGH। ओके। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक है सर। चले आगे। चले आगे। यस सर। अब क्लास डिस्कनेक्ट होगा, हम रिकनेक्ट कर रहे हैं। फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इस पे बात करेंगे। समझ गए? अगर किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे तो अभी 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, हम लोग इसको यूज करें। एक मिनट टाइम है, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछें। सर चाइल्ड नोड के पास भी ये 3 चीज होगा सर। हाँ देखो, ये बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चाइल्ड नोड के भी पास 3 चीज होगा, लेकिन अगर चाइल्ड नोड होगा तो लेफ्ट और राइट पॉइंटर में क्या रखेगा? नल। नल। हाँ नल। ठीक है सर, नोट में लिख लेते हैं। नहीं, लिख लो यहाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो अब हम क्लास फिर से ऑन कर रहे हैं।